नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ऐसा न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जो पुली से संबंधित है, घिरनी से संबंधित है और वर्ग चैप्टर जो आपका टॉपिक जो चल रहा है, जिनके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, उसी से ये संबंध रखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, काफ़ी कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, काफ़ी दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं और कई बार हमें इनको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन कि एक भारहीन अवितान्य डोरी। देखिए, भारहीन अवितान्य डोरी का मतलब है कि ऐसी डोरी है हमारे पास, ऐसी एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसका खुद का कोई भार नहीं है, मतलब नगण्य भार हम उसका मानेंगे। अवितान्य का मतलब है कि अपने भार के कारण उसकी लंबाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ऐसा हम मानते हुए चलते हैं। एक स्थिर घिरनी से गुजरती है। एक घिरनी है, जैसा कि डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है, इससे ये गुजर रही है तथा डोरी से 0.36 किलोग्राम और 0.72 किलोग्राम के दो द्रव्यमान जुड़े हुए हैं। डायग्राम में हम दिखाएंगे इसको। ये दो द्रव्यमान जो है इससे जुड़े हुए हैं। ये पहला द्रव्यमान है, ये दूसरा द्रव्यमान है और दूसरा द्रव्यमान जो है वो पहले से जस्ट डबल है। इस व्यवस्था को विरामावस्था से, यानी ये व्यवस्था जो है पहले बिल्कुल विराम अवस्था में है, यहां से इसको मुक्त आप छोड़ देते हैं तो प्रथम सेकंड में, यानी पहली एक सेकंड में डोरी द्वारा 0.36 किलोग्राम के द्रव्यमान पर, यानी पहले द्रव्यमान पर किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन जो है वो IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको काफी हद तक सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनकी एक्सीलरेशन और जो टेंशन है, तनाव बल जो है, उसके फॉर्मूले हम डेरिवेशन से भी ज्ञात करते हैं। उम्मीद है आपने 11वीं कक्षा में इनको ज्ञात किया होगा। तो ये रिजल्ट जो हमारे पास आते हैं कि इस कंडीशन में एक्सीलरेशन जब m2 बड़ा हो m1 से, तब ये m2 माइनस m1 यहाँ पे आता है, और जब m1 बड़ा हो m2 से तो ये व्यवस्था जस्ट अपोजिट हो जाएगी, m1 माइनस m2 आएगा। तो ये फॉर्मूले होते हैं जो हम डेरिवेशन से निकालते हैं। a बराबर g m2 माइनस m1 बटे m2 प्लस m1 और t बराबर g 2m1 m2 बटे m2 प्लस m1। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट याद न रख सकें तो आप इसे बाय डेरिवेशन से भी याद कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते और जितने कम टाइम में हो सके हम इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल सही और सटीक तरीके से हल करना चाहते हैं। यही हमारा एम होता है। तो आज मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसको अगर आप पूरी वीडियो में ध्यान से देखते रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे और कम टाइम के अंदर आप इसको सोल्व कर पाओगे और आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो भी आप कम टाइम में इसको सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसका डायग्राम है हमारे पास, जिसमें ये एक स्टेबल है, जहाँ पे कोई आप कह सकते हैं स्थिर सिरा है, जिस पर ये पुली जो है वो एडजस्ट है। इस पुली पर डोरी की सहायता से इस साइड में m1 द्रव्यमान यहाँ पर लटका हुआ है और इस साइड में m2 द्रव्यमान लटका हुआ है। m2 जो है वो m1 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कहें तो डबल है। अब क्या होगा कि इसमें जो विराम अवस्था से हम इसको छोड़ेंगे तो इसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा। वो एक्सीलरेशन किसकी वजह से होगा? हम जानते हैं वो ग्रेविटी की वजह से होगा, जिसमें हमें गुरुत्वीय त्वरण इस पर लगेगा और ग्रेविटी जो है इसे नीचे की ओर पुल करेगी। तो जब ग्रेविटी m2 पे वर्क करेगी तो इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो m2g होगा, जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी m1 को पुल नहीं करेगी ग्रेविटी जो है वो m1 को भी पुल करेगी। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो m1g होगा, जो नीचे की तरफ ही होगा। लेकिन जब आप इसमें देख पाएंगे कि जब
हम सपोज करें कि इस मास को हम ऐसे पकड़ के और नीचे की ओर खींचते हैं, तो इधर वाले पे क्या इफेक्ट होगा, ये ऊपर की ओर पुल होगा, यानी डोरी में जो फोर्स है वो ऊपर की ओर काम करेगा। अब M2 भी नीचे की ओर है, यानी इस पे जो फोर्स है वो M2G वो भी नीचे की ओर है, और M1G भी नीचे की ओर लग रहा है। तो इस वजह से ये M2G पे अपना जो प्रभाव है वो दिखाएगा, यानी M1G नीचे लगेगा तो M2G को ये ऊपर खींचने का प्रयास करेगा, यानी कि M2G में से M1G को हम जब घटाएंगे तो इस पे परिणामी फोर्स हमें मिलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि M2G का जितना प्रभाव होगा उस प्रभाव को M1G कम कर देगा, क्योंकि ये भी नीचे जाना चाहता है, इस पे भी ग्रेविटी काम कर रही है। तो जब ये नीचे जाना चाहता है तो ये कुछ ना कुछ इसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स करेगा, यानी कि M2G में से M1G जब हम घटाएंगे तो नेट फोर्स हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहले हमें एक्सीलरेशन ज्ञात करना होगा। तो जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो इस पे एक्सीलरेशन ए नीचे की तरफ होगा, लेकिन इसकी वजह से M1G जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, तो ग्रेविटी इस पे ज्यादा हावी होगी, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो इस पे एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। लेकिन तनाव बल जो है, टेंशन जो है वो डोरी में इसमें भी ऊपर की तरफ होगा और इसमें भी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि M1G इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, तो तनाव बल इसमें डोरी में ऊपर की तरफ होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक क्या है। नेट एक्सीलरेशन अगर हमें ज्ञात करना है तो पहले हमें न्यूटन का जो लॉ होता है F बराबर ma, तो यहां से एक्सीलरेशन जब हम निकालते हैं तो F अपॉन m हमें करना पड़ता है। तो A इक्वल टू हमें देखें, अभी मैंने आपको बताया कि नेट फोर्स इसमें क्या होगा, M2G में से जब हम M1G घटाएंगे तो इस पे नेट फोर्स डोरी पे हमें पता लगेगा कितना है, क्योंकि M1G है वो M2G के प्रभाव को कम कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। तो इसमें से जब ये घटा देंगे फोर्स तो नेट फोर्स इस पे आएगा। तो M2G माइनस M1G अपॉन, अब देखें क्या ये एक्सेलरेशन एक मास पे है, नहीं, एक्सेलरेशन दोनों मास पर ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का टोटल मास आ जाएगा m की जगह m1 प्लस m2, और g यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो a बराबर आ जाएगा g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। यही है हमारा जो डेरिवेशन से हम रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसी प्रकार से हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, टेंशन फोर्स जो है वो कितना होगा। तो इसके लिए जब हम देखेंगे इस साइड में M1 मास के ऊपर G नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन इसमें टेंशन जो है, टेंशन फोर्स जो है ऊपर की ओर है। तो T ऊपर की ओर है, M1G जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो माइनस के M1G हो जाएगा बराबर, कांस्टेंट हमें टोटल रखना है इस व्यवस्था को। तो एक्सेलरेशन किस साइड में हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, जो M1A है, यानी T भी फोर्स है, M1G भी फोर्स है, बराबर M1A भी फोर्स का ही एक क्वांटिटी है। तो टोटल हमने फोर्स दोनों साइड में एडजस्ट किए हैं, संतुलन अवस्था में इसको हमने लगा दिया कि T ऊपर की तरफ है और इस कंडीशन में M1G नीचे की तरफ है, तो T माइनस M1G बराबर एक्सीलरेशन हो रहा है इसमें ऊपर की तरफ, तो M1A। यहां से हम पक्षांतन करेंगे तो T बराबर M1G प्लस M1A, और M1A को हम ले लेंगे कॉमन, तो T बराबर आ जाएगा M1A प्लस G। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये यहां से A की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास T की जस्ट वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब हमारे पास A की वैल्यू हम यहां से इसमें पुट करेंगे, तो T बराबर M1G M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 प्लस G, और G जो है वो दोनों पद में है, तो G मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा बाहर, तो यहाँ पे ये पद रह जाएगा, यहाँ आएगा प्लस के 1। इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो M2 प्लस M1 अपॉन में आ जाता है, यहाँ बचेगा M2 माइनस M1, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल, तो M2 प्लस M1।
M1 से ये माइनस का M1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से M2 प्लस M2 हो जाएंगे 2M2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे T बराबर आ जाएगा M1 2M2, G बाहर रख लेंगे अपॉन M2 प्लस के M1। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास दोनों फॉर्मूले हम ज्ञात कर सकते हैं। मैंने M1 M2 इसलिए लिए थे कि आपको थोड़ा आसानी रहे और हम लास्ट में इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर वैल्यूज को अपनी पुट करेंगे और पहले एक्सीलरेशन ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से, और फिर हम जो हमने टी की वैल्यू ज्ञात की है, टेंशन की जो समीकरण ज्ञात की है, उससे हम टेंशन फोर्स ज्ञात करेंगे। हमें वर्क ज्ञात करना है, तो आपको पता है जब हमें वर्क ज्ञात करना हो तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास एक्सीलरेशन है, तनाव बल है, यानी कि फोर्स भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में दिया था टाइम, प्रथम सेकंड में उसने बोला था। तो जब आपके पास टाइम हो, एक्सीलरेशन हो, तो हमें कहीं ना कहीं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की समीकरण है, उसका प्रयोग करना होगा। हम वहां से डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करेंगे, फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के और वर्क ज्ञात कर पाएंगे। तो ये हमारा ए का फॉर्मूला है जो हमने निकाला था, और ये हमारा है टी का फॉर्मूला। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था M1 की वैल्यू हमें दी थी 0.36 किलोग्राम, M2 की वैल्यू दी थी 0.72 किलोग्राम, G की वैल्यू दी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में 10 दिया है, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो A बराबर 10, M2 की वैल्यू 0.72 माइनस 0.36 अपॉन दोनों का एडिशन हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1.08, और इसमें से कैंसिल आउट होके आएगा 0.36। पॉइंट से हम पॉइंट इसको हटा देंगे, और 36 दिया होते हैं 108, तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा प्रत्येक गुटके का त्वरण। ये एक्सीलरेशन आ गया। अब हम बात करेंगे टेंशन फोर्स की। तो T बराबर G, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास T बराबर 10 और 2 इंटू M2 की वैल्यू 0.72 और M1 की वैल्यू है 0.36 अपॉन दोनों का एडिशन। तो T बराबर 10, और यहां से मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट में हटा देता हूं, दोनों 2 पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 4 जीरो लगा देता हूं, और इनका एडिशन होगा 1.08। तो इसमें से मैंने पॉइंट हटाया तो 2 जीरो मैंने ऊपर लगा दिया। अब 2 जीरो तो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 1 जीरो नीचे बचेगी, यानी कि 10 यहाँ पे रह जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि 36 दिया 108 होते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10 ये क्रॉस हो जाएगा, तो आ जाएगा 72/3 इंटू 5, और 24 दिया होते हैं 72, तो 24/5 न्यूटन का जो है वो टेंशन फोर्स हमारे पास आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया, टेंशन फोर्स हमारे पास आ गया। अब हमें वर्क निकालने के लिए आवश्यकता होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें क्वेश्चन में टाइम दे रखा है, हमें विरामावस्था भी बोल रखा है, यानी वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होता है, 0 है दे रखा है। तो हम डिस्प्लेसमेंट आराम से ज्ञात कर पाएंगे, फिर हम वर्क ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसमें लगाएंगे गति की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, और 0 जब तक हमें वैल्यू न दी जाए प्रारंभिक वेग तब तक हम 0 ही लेते हैं। t बराबर दिया है हमें 1 सेकंड, क्योंकि उसने कहा है प्रथम सेकंड में, तो S बराबर ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2। a की वैल्यू हमने 10/3 निकाली थी, t की वैल्यू 1 है, तो आ जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो 10/6 मीटर आ जाएगा। इसलिए डोरी द्वारा M1 पर किया गया कार्य क्या होगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारे पास फोर्स की जगह यहाँ पे टेंशन है, तनाव बल है, वही फोर्स का काम कर रहा है। तो T का मान हमने ज्ञात किया था 24/5 इंटू S का मान है 10/6, तो 5 दूनी 10 और 6 चौके 24, यानी 4 दूनी 8 जूल। यानी डोरी जो है वो पहले गुटके पर 8 जूल वर्क करेगी। ये इसका आंसर था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।